बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी उसने गवादर पर हमला करना है, सी पैक पर करना है, लेकिन चाइना के साथ उसने डायलॉग्स करने हैं। अब हुआ क्या है कि चाइना और भारत के दरमियान सही मायनों में बहुत बड़ी इकोनॉमिक वॉर शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो चुकी है। चाइना ने उसका जवाब क्या दिया है? चाइना ने उसका जवाब भारत को यह दिया है कि तुमने अगर ये पाबंदियां आयद की तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसी पाबंदी आयद करेंगे, हम तुम्हारी इकोनॉमी का वो हाल करेंगे कि भारत के अंदर लोग तरसते फिरेंगे, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा और ना कोई और चीज़ होगी। यानी ये इतनी बड़ी धमकी है। ये मामला क्या है? देखिए, हुआ यूँ है कि हालिया कुछ अरसे पहले आप जानते हैं कि एप्पल ने जो स्टोर खोला था भारत के अंदर, और जब टिम कुक आए थे वहाँ पर तो बड़ा जश्न मनाया गया, कमाल जश्न था। और उसमें भारत के अंदर अब एप्पल का स्टोर खुला, अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब उसके बाद उनकी वहाँ पर चिप भी मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी जो सेमीकंडक्टर और ये तमाम चीज़ें जो कुछ हो सकता है भारत अब खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उसने हालिया पाबंदी आयद कर दी। जितने मोबाइल ब्रांड्स थे, इकोनॉमिक पोजीशन अपनी क्लियर करने के लिए उसने जो लैपटॉप्स थे, तमाम चीज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी और कहा कि स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर खास लोगों को इजाज़त होगी, वो भी एक कोटा होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी सबसे बड़ी ये बनी है कि भारत ने असल में प्लान ये किया है कि वो तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आती हैं उसके पास। अब ये जितनी वेस्ट की कंपनीज हैं, चाहे वो यूएस की कंपनीज हैं या कोई और मुल्क की, वो असल में माल अपना बनवाती हैं चाइना से और उसी के बाद वो भारत को बेचती। तो भारत ने अब चाइना के खिलाफ ऐलान जंग किया। असल में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी मोदी ने, मीडिया के थ्रू सारी खबरें चल रही हैं। ये उन्होंने स्ट्रेटजी चाइना से सीखी है, खुद कुछ नहीं बोलना, मीडिया के थ्रू करें जी हमने इकोनॉमिक वार शुरू कर दी है, हमने आत्मनिर्भर करना है, यानी भारत मेड इन इंडिया बनाना है। और वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो गाड़ियां बना, सबसे बड़ी मार्केट है भारत की, भारत की सबसे बड़ी दुनिया के अंदर मार्केट है। उन्होंने तो चाइना की आबादी को पीछे छोड़ दिया है, तो इस वक्त उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। अब वो जो कंट्रीज जितनी ज़्यादा, चाहे वो यूएस की हो, यूरोप की हो, वो सारी परेशान है कि हम चाइना से माल मंगवा कर तो यहाँ पर भेजते हैं। तो उन्होंने चाइना को कहा है कि इवन के वो अब कह रहे हैं कि आप भारत के खिलाफ इकदाम लें, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम आपसे माल नहीं ले पाएंगे। अगर हम आपसे माल नहीं लेंगे, भारत की मार्केट में नहीं जाएगा, तो फिर आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो बेहतर यह बात करें। अब मिसाल के तौर पर उसने कहा जी डेल हो, एप्पल हो, फलाना जो कुछ भी है यहाँ पर है। उसको चाइना ने क्या जवाब दिया? चाइना ने कहा कि भारत को अभी समझ नहीं है कि उसने लड़ाई किससे ली है मोल। उसने कहा कि अगर भारत सारी कंपनीज को भी ले आता और वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देती है तो पार्ट्स तुम कहाँ से लोगे? पार्ट्स तो सारे के सारे चाइना से लोगे। अब जाहिर सी बात है, छोटे से छोटे पार्ट्स भी अगर आपने कोई भी बनाने हैं तो उसके लिए आपको 50 60 70 साल लगते हैं। आपको बड़ा एक एक चीज़ बनानी, वो इतना तो अमेरिका नहीं कर पा रहा होता तो सारे के चाइना से माल बनवाते। तो चाइना ने ग्रो किया है, भारत ग्रो नहीं कर पाया अभी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी। यानी मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग जीन्स बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, लेकिन उसके जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बटन्स हो गए या धागे हो गए, तो वो तो हमें चाइना से लेना पड़ता है। हम तो यहाँ पर नहीं बनाते, हमने बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर बनानी है। यानी रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, वो रॉ मटेरियल हमने सारे का सारा बाइट से लेना होता है। और चाइना ने कहा है कि अगर तुमने ये काम बंद ना किया, ये जो तुमने पाबंदियां आयद की हैं, तो फिर हम तुम पर पाबंदी ऐसी आयद करेंगे कि तुम्हारी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग ज़मीन बोस हो जाएगी और तुम लोग बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस दिए जाओगे। इतनी बड़ी हम तुम्हें सजा देंगे। तो ये हरकत ना करना। चाइना चुप नहीं बैठेगा। ये उनके सरकारी मीडिया से धमकी दी गई है मोदी को। आप जानते हैं कि जब उन्होंने धमकी देनी होती है तो वो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करते कि उनका कोई पॉलिटिशियन आकर, वो बहुत रेयर केस होता है। समझ लें कि अगर उनके शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ने आकर बात कर दी है किसी भी वजह से, तो फिर आप ये समझ लीजिए वो ऐलान जंग है, या वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो छोटे लेवल का अगर कोई बंदा बात कर देता है तो वो जंग समझी जाती है। तो अब भारत असल में कह रहा है कि भाई चाइना अपने मुल्क में बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, फलाना कर रहा है।
अब यहाँ पर भारत असल में ये कह रहा है कि जी देखो, मैं तो बड़े स्टैंड लूंगा, बड़े लेवल पर जाकर बात करूंगा, मामला करूंगा, और मैं चाहूंगा सारी कंपनीज यहाँ पर आए और आकर करें। अब ये एक दिन में तो नहीं होता। मिसाल के तौर पर उन्होंने लैपटॉप सब वहाँ पर जो है बना लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने कोई लैपटॉप बाहर से लाने नहीं देने। अब वो सारी कंपनी सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि ये तो छोटी सी, हम मतलब अरबों डॉलर्स का भारत के अंदर हमारी एक्सपोर्ट है, तो हम कहाँ पर जाएंगे। चाइना ने कहा है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ लड़ाई करनी है, लड़ाई का असल फायदा तुम्हें होने जा रहा है और तुम असल में मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। ये गैजेट, सारी जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सारे का सारा मामला है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं, तुम असल में चाइना को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। अगर हमने पाबंदियां आयद कर दी तो तुम्हारी जितनी फैक्ट्रीज हैं अभी भारत के अंदर, जितनी इंडस्ट्री है, वो सारा रॉ मटेरियल, सारे पार्ट्स वो चाइना से लेती हैं। तो जब हमने बंद कर दिया तो तुम लोग बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाओगे। तुम लोग देखते रहोगे तुमने माल कहाँ से लेना है, तुम्हें वो चीज़ भी नहीं भेजेंगे और हमने चुप नहीं बैठना। हमारे साथ तुमने कोई ऐसी हैंकी वैंकी करने की कोशिश की तो हम डायरेक्टली तुम पर जाएंगे। अब चाइना के बारे में मोदी ये तो नहीं कह सकता कि भाई हम यहाँ पर करें। देखिए, उनको कम अज़ कम इस पर बड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। आप दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में चले जाओ, अब अमेरिका बनवाता है, चाइना से माल बनवाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तमाम चीज़ें, इस पर बड़ा अच्छा खासा टाइम लगता है। आप अपनी मुल्क के अंदर एक एक पार्ट बनाए। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सारी चीज़ें सारे मुल्कों से ले। चाइना बहुत सारी चीज़ें यूएस से लेता है। इवन के निज़ामी कंडक्टर की बात की जाए तो वो तो ज़्यादातर ताइवान देता है। तो ताइवान के साथ दुनिया के मामला अलग है। वो चाइना को कहते हैं कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं, चाइना कहते वो तुम हमारा हिस्सा है। हम तो वो कहते हैं कि वन सिस्टम और टू पार्टीज, यानी इस तरह की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा सूबा है, वो तो इसको कहते हैं कि भाई चाइना का सूबा है। तो अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि मोदी एक तरफ कोशिश कर रहा है कि जी वो गवादर, सी पैक, ये वो, इन जगहों पर वो हमले करे, पाकिस्तान को बिल्कुल डाउन करे, और चाइना को वो यहाँ असल में देखिए उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। गिलगित बल्तिस्तान और ये वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, उसने चाइना को पहुंचाना है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। हम भारत से कम 60-70 साल पीछे चले गए इकोनॉमिक वाइज, इस वक्त कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको क्या जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की। दो ही वजूहात है, उसे इलेक्शन जीतना है और दूसरा से चाइना को कंटेन करना है। वो चाहता है मैं चाइना को लद्दाख वाली साइड पर तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं उसको इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाऊं, और वो बड़ा आफ्टर ऑल नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए अभी उसने ये बात की है, कल को वो तमाम चीज़ें जो वो इंपोर्ट करता है वो कह दे जी सारा कुछ यहाँ पर आकर बनाओ, और मोस्टली चाइना से वो आता है। तो चाइना को तो इसका 40-50 अरब डॉलर का अगर लॉस होता है तो बताइए, अगर वो सारी चीज़ें से करता है तो चाइना कहाँ भरेगा। फिर वो कल को इंडिया कहेगा कि ठीक है तुम इस सारी सूरत हाल में एक काम करते हो, यानी वो चाहेगा कि वो सी पैक और ये गवादर और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ कोई जंग छेड़े। जब वो जंग छेड़ेगा, इसलिए वो कह रहा है आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर आना, वो जंग छेड़ेगा तो वो चाइना से बातचीत कर सकता है लद्दाख के हवाले से। तो वो पाकिस्तान को तो अब किसी गिनती में रखते ही नहीं है, असल मामला ही उनका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो वो उसी साइड पर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम इनको जाकर देखेंगे, हम इनकी सूरत हाल का मवाजना लेंगे और हम सारे का सारा मामला सामने रखेंगे। ये अब तक की डेवलपमेंट जो भारत के अंदर हो रही है उससे वो क्लियरली साफ नजर आ रहा है कि वो हर तरह की जंग में कूदने को तैयार है। मोदी को देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा। जब अभिनंदन को हमने पकड़ा था तो मोदी का जब दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो नताइज की परवाह किए बगैर उसके दिमाग में जो आता है, ये एस्टैब्लिशमेंट भारत की डिफरेंट है, वो कुछ भी कर दौड़ते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्या कर सकते हैं, मोदी ने जब देखा अभिनंदन पकड़ा गया तो उसने पाकिस्तान को कहा कि मैं न्यूक्लियर हमला करने वाला हूं, और एम्बेसीज को उन्होंने कहा कि आप शट डाउन करें अपनी एम्बेसीज। दीगर ममालिकों का कि एम्बेसीज फौरी तौर पर खाली करें, कोड्स एक्सचेंज हो गए थे, तमाम चीज़ें। वो इतना सटपट आ गया था। अब यहाँ पर उसने देखा है कि अच्छा मेरे साथ मामला है, मैं चाइना को नुकसान, उसने ये नहीं देखा चाइना आगे से रिएक्ट क्या करेगा, ये कैलकुलेशन उसने की नहीं, या वो करना नहीं चाहता। तो इस सूरत हाल में उसने कहा कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, उधर चाइना भड़क उठा। उसने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो एक फैक्ट्री तुम्हारी नहीं चल सकती, और ये सच बात है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और हो, पूरी दुनिया इस वक्त डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ये कहते हैं अमेरिका हम चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे, हम फलाना करेंगे, और भाई तुमने नुकसान क्या खाक पहुंचाना है,
चाइना को कुछ हुआ तो वर्ल्ड पूरा शटडाउन होगा। ये 2020 में जब बीमारी आई थी तो तुम लोगों ने और हम सब ने क्या फेस नहीं किया? पूरा वर्ल्ड शटडाउन हो गया था, सप्लाई नहीं मिल रही थी, चाइना से माल आना था, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी थी, चीज़ें तो दुनिया ने लेनी थी। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। वो दुनिया में अगर नंबर 1 पहुंचा है तो ये तमाम चीज़ें अबूर करके पहुंचा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।